आपका एक बार दोबारा स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, आज नया क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। केमिस्ट्री है, क्लास 12th सॉल्यूशंस। क्वेश्चन मैं आपके रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2.32, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। Calculate the depression in the freezing point of water when 10 gram of CH3, CH2, CH, Cl, COOH। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। इसका जो IPSC नेम होता है वो होता है ब्यूटेनोइक एसिड। 1, 2, 3, 4। तो ये ब्यूटेनोइक एसिड होता है। जब कभी IPSC नेम पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से। इसका नाम, इसका केमिकल नेम आप याद रखें। इसका होता है ब्यूटेनोइक एसिड। इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन Ka इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻³ एंड KF फॉर फ्रीजिंग इज इक्वल टू 1.86 kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल। तो ये आपको गिवन है दो चीज़ें, और आपने डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप बिल्कुल इजी वे में इसको कर पाएंगे। तो पर आपको यदि क्वेश्चन ये समझना है तो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप आधा वीडियो देखेंगे तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है कि आप इसको समझ पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाता नहीं हूँ, 8-9 मिनट का वीडियो बनता है। आप उसको देखें, और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए बच्चों, करना क्या है, सबसे पहले तो आप जो है आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट में आप करेंगे क्या। आपने सबसे पहले तो मोलैरिटी निकालना है और उसको इस KF से मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतना काम है आपका। जब भी किसी न्यूमेरिकल में आपको डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करना होगा तो आप सिर्फ इतना करें, आप उसका मोलैरिटी निकाल करके उसको KF से मल्टीप्लाई कर दें। बस इतना सा काम है। और मोलैरिटी का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मैं अपनी क्लासेस में लिखवाता रहता हूं बच्चों को, तो मैं आपके लिए इसको एक बार रीड कर देता हूं। ये होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मैं समझ रहा हूँ कि आप उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। तो यदि आपको मोलैरिटी निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करें, आप मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालें और अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट kg में निकाल लें। देखिए ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ मेरे पास 10 ग्राम ऑफ ब्यूटेनिक एसिड मुझे गिवन है। और एक और चीज़ कि जब आपको निकालना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसमें आप करते क्या है, जिस सॉल्यूट का आपने मोल्स निकालना है उसकी क्वांटिटी को, जो क्वांटिटी गिवन है उसको डिवाइड कर देते हैं उसके मोलर मास से। तो आपको मिल जाता है नंबर ऑफ मोल्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं सॉल्यूट का, कि सॉल्यूट की क्वांटिटी को आप सॉल्यूट के मोलर मास से डिवाइड कर दें तो आपको वो मिल जाता है मोल्स। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले तो निकाल रहा हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितनी क्वांटिटी है आपके पास ब्यूटेनिक एसिड की, वह है 10 ग्राम। तो मैं 10 को डिवाइड करता हूं ब्यूटेनिक एसिड के मोलर मास से, जो कि आप देख लेंगे। आपको मोलर मास निकालना आता होगा, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है उसकी। 1, 2, 3, 4, 5,
इसमें कितने हमारे पास है कार्बन के, वो हम लोग चेक कर लेंगे। कितने मेरे पास H के एटम्स हैं वो चेक कर लेंगे। कितना क्लोरीन का एटम है उसको चेक कर लेंगे। कितने हाइड्रोजन के एटम है उसको चेक कर लेंगे। और उसके एटॉमिक मास से सारे एटम्स को मल्टीप्लाई करके सबको प्लस कर देना है। ये मैंने आपके लिए निकाला हुआ है। इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 122.5। आप कर लीजिएगा, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत आपको है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो भी इसके लिए बना दूंगा आपके लिए। 122.5 ये तो क्वांटिटी है आपके सॉल्यूट की, और उसको आपने डिवाइड कर दिया है सॉल्यूट के मोलर मास से। आप डिवाइड कर लीजिएगा, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, जो कि मेरे पास आ जाएंगे डिवाइड करने के बाद 0.816 मोल, ये मेरे पास आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने मोल्स भी निकाल दिए। अब मुझे निकालना है कि कितने परसेंट मेरा कितना सॉल्वेंट मेरे पास है केजी में। आप ध्यान से देख रहे हैं, 250 ग्राम ऑफ वाटर जो सॉल्वेंट है मेरे पास वो 250 ग्राम है। तो मैंने करना क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो 250 ग्राम में है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो जो फार्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ये आप इंटर के बच्चे हैं, आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो यदि मैं ग्राम को डिवाइड कर दूं 1000 से तो वो बन जाता है किलोग्राम। तो मैं निकाल रहा हूं यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 250 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 1000 से, ये मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है। अब मुझे निकालना है मोलैलिटी। निकाल लीजिए, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। इसका फार्मूला तो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं वीडियो में। भाई मॉल्यूल जो हमारे मोल्स हैं सॉल्यूट के, जो कि आए हैं 0.816, इसको डिवाइड कर दीजिए मास ऑफ सॉल्वेंट से, जो कि है 250 अपॉन 1000। तो प्यारे बच्चों, ये 1000 कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इसको अब इस तरह का बन जाएगा आपके पास, अब ये बन जाएगा आपके पास 0.816 इंटू 1000 अपॉन 250। आप डेसिमल ऐसे कट करके, 3 नंबर्स हैं 3, तो 3 जीरो नीचे इसको ऐसे लगा देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट कर लेंगे और इसको डिवाइड कर लेंगे। कैलकुलेशन आपका अपना होता है, आप कैसे करते हैं, पर मैं आपको वार्न कर देता हूं कि कैलकुलेशन कभी भी कैलकुलेटर से मत कीजिएगा। अदरवाइज आप कभी भी मैथ्स में या न्यूमेरिकल जब आप करते हो कभी भी आप अच्छे नहीं बन सकते हैं उसके अंदर। तो डिवाइड कीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 0.3265 मोल पर केजी। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं इसका यूनिट कहाँ से आता है, इसका यूनिट कैसे हम लोग याद करें। अरे भाई सीधी सी बात है ना, मॉल ऊपर तो आपके मोल्स हैं, नीचे आपका जो है केजी में सॉल्वेंट का मास है, तो इसका यूनिट बन जाता है मोल पर केजी। अब महत्वपूर्ण लास्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। मुझे निकालना क्या है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। और मैंने क्या बोला था आपको, सीधा ये निकालिए, मोलैलिटी निकालिए और उसको KF से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए मेरा आंसर आ जाता है। मैं लिख सकता हूं मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग
पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, तो जो आपके ये आया है मोलिटी 0.3265, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए KF से, जो कि है 1.86। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.65 K केल्विन, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जिस भी क्वेश्चन में आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़े, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़े, उसके सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। अपने पर विश्वास कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए। मैं निश्चित तौर आपके लिए बनाऊंगा, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।